दोस्तों, जंग का एक नया मोर्चा जो है वो खुल चुका है। सीरिया में जिस जगह पर तुर्की के सैनिकों की तैनाती थी, उस जगह पर एक के बाद एक रात में आठ धमाके किए इजराइल ने, और उसमें भारी तादाद में तुर्की को नुकसान पहुंचा है। और अब तुर्की कह रहा है कि अब तुमने गलत पंगा ले लिया है। हालात ये बन चले हैं कि सीरिया के भीतर तुर्की ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ से इजराइल ने भी कह दिया है कि अगर बफर जोन के आसपास या नॉर्दर्न इलाके में कहीं भी दिखोगे तो मारेंगे जरूर। हालात ये बन पड़े कि याल जामिर जो आईडीएफ का चीफ है, उसने बफर जोन का दौरा तक कर डाला है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू जबरदस्त तरीके से धमका रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि अगर थोड़े दिन और भी, अमेरिका से कहा कि अगर थोड़े दिन और तुमने तनाव बरकरार रखा तो अब यूरोप तक तुमको मारूंगा मैं। सीधे तौर पर यह कह दिया। उधर सऊदी अरब पर हुतीज ने बड़ा अटैक किया और दावा किया कि हमने उसके सैकड़ों सैनिकों को खत्म कर दिया है और बहुत भीषण नुकसान पहुंचाया है। बहुत सारी खबरें हैं। लेबनान में आईडीएफ ने अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर जबरदस्त हमले किए हैं, कई धमाके किए हैं, रात भर अटैक किए हैं। उससे भी जुड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूरी खबरें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। इनसाइड न्यूज के हवाले से खबर, और ये गोला बारूद, ये हथियारों का जखीरा। दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में सीरिया के भीतर तुर्की जो है दाखिल करा रहा है और भारी भरकम हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम सारी चीजें जो है वो वहां पर तैनात कर रहा है। यह खेपें तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT की निगरानी में भेजी जा रही है, यह भी दावा किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये कोई नहीं जानता कि अंकारा की असली योजना क्या है, लेकिन माना यह जा रहा है कि मंगलवार को जो इजराइल ने सीरिया के भीतर, सीरिया के एयरबेस पर जहां पर तुर्की की मौजूदगी थी, वो जो हमला किया उसका जवाब देने की पूरी तैयारी जो है तुर्की कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की को सीरिया के भीतर इजराइल के साथ संभावित सैन्य टकराव की आशंका, और वो अपनी ताकत दिखा करके एक स्पष्ट संदेश देना चाहता है। सीधे तौर पर आप समझिए कि तुर्की और इजराइल में युद्ध अब तय माना जा रहा है। रातों रात सीरिया ने हथियारों का अंबार लगा दिया है। एक तरीके से तुर्की ने सीरिया में, एर्दोआन ने, आपको पता है कि लगातार इसको लेकर के तनाव बढ़ा हुआ है, एर्दोआन हो चाहे तुर्की का विदेश मंत्री हो। दूसरी तरफ ये वीडियो देखिए, निकल के सामने आया। ये वीडियो आप समझिए कि उस इलाके का है जहां से इजराइल जो है वो सीरिया और तुर्की को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। याल जामिर जब वहां पर पहुंचा, ये बॉर्डर इलाका है, उस हमले के बाद ये वहां पर पहुंचा। इस ट्वीट को देखिए, इसमें बताया गया कि इजरायली वायुसेना द्वारा सैनिकों के उस एयरबेस पर हमले के बाद जहां इजराइल का दावा है कि तुर्की अपने सैनिक तैनात करने की योजना बना रहा था, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ याल जामिर ने दक्षिण सीरिया के इजराइल के कब्जे वाले बफर जोन में तैनात सैनिक इलाकों का, सैनिक चौकियों का दौरा किया। दौरे के दौरान याल जाबिर ने यह भी कहा कि आईडीएफ किसी भी दुश्मन ताकत को अपनी सीमा के पास पैर जमाने की इजाजत नहीं देगा। मतलब सीधे तौर पर आईडीएफ जो है वो धमका रहा है, चेतावनी दे रहा है, और यह चेतावनी सीरिया के लिए नहीं है, यह चेतावनी सीधे एर्दोआन के लिए है, यह चेतावनी सीधे तौर पर अंकारा के लिए है, यह चेतावनी सीधे तौर पर तुर्की के लिए है। तो खुली धमकी दे दी है। अब सीरिया और इजराइल आमने सामने हैं। माना यह जा रहा है कि अब मामला जो है ट्रंप के हाथ से भी निकल सकता है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सीधे तौर पर चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने क्या कहा है, छोटा सा हिस्सा देखिए, अंग्रेजी सबटाइटल के साथ है, फिर मैं आपको इसके हिंदी मायने समझाऊंगा। देखिए जरा। तो नेतन्याहू सीधे तौर पर कह रहा है, हम तुर्की की ऐसी सैन्य मौजूदगी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो दक्षिण की ओर बढ़ती हो। हमने ये बात पहले ही साफ कर दी थी। तुर्की की ओलेप्पो के पास एक एयरफील्ड में अपनी सैन्य मौजूदगी स्थापित करने की योजना थी। वो ये कह रहा है कि संदेश दिया गया था, लेकिन लगता है कि उन्होंने इसको सुना नहीं, इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि वो इसको बेहतर तरीके से समझे। मतलब समझाने के लिए एक ही रात में
ताबड़तोड़ तरीके से वहां पर बम्बार्डमेंट किया और पूरा का पूरा जो बेस था, जो हैंगर था विमानों के, वो सब तबाह कर दिए गए। और उसके बाद खुली चेतावनी दे रहा है कि अगर नहीं माने तो फिर से मारूंगा। ये स्थितियां दोस्तों बताई जा रही हैं। हालांकि एक खबर और निकल के सामने आई, कहा जा रहा है कि तुर्की के विदेश मंत्री की बात मोसाद के चीफ से भी हुई थी इसको लेकर के। मिंट प्रेस न्यूज की यह खबर देखिए, रॉयटर्स ने भी इस खबर को अपने तरीके से बताया और समझाने की कोशिश की है। इसमें बताया गया कि सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शैबानी ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन से फोन पर बातचीत की थी। यह बातचीत 14 अगस्त को हुई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान मोसाद प्रमुख ने सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को लेकर के चेतावनी भी दी थी। इससे पहले सीरिया और इजराइल ने एक ज्वाइंट फ्यूजन मैकेनिज्म समझौते पर सहमति भी जताई थी, ऐसा दावा किया जा रहा खबरों। ये मान नहीं रहा है, ना तो तुर्की मान रहा है। इसका उद्देश्य खुफिया तरीके से कोऑर्डिनेट करके अमेरिका की निगरानी में कूटनीतिक संपर्क और व्यापारिक अवसरों का रास्ता खोजना था। लेकिन 14 अगस्त के बाद मंगलवार को यहां पर अटैक होता है, और मंगलवार मतलब आप समझिए कि 18 तारीख को 4 दिन के भीतर ही वहां पर अटैक कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसी को लेकर के देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने अपने ट्विटर हैंडल पर रॉयटर्स के हवाले से भी यह खबर बताई। कहा कि रॉयटर्स के मुताबिक मोसाद प्रमुख रोमन गोफमैन ने 14 अगस्त को सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शैबानी से बातचीत की थी। यह बातचीत सीरिया में इजराइल के हमले से पहले हुई थी। बातचीत में सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी और सीरिया के आंतरिक मामलों में तुर्की की कथित हस्तक्षेप की कोशिशों पर चर्चा हुई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल सीरिया में तुर्की की ऐसी सैन्य तैनाती और मजबूती को बर्दाश्त नहीं करेगा जो इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करे। सीधे सीधे आप यह कह लीजिए कि सीक्रेट फोन पर मोसाद से बातचीत हुई, उसके बावजूद यहां पर इजराइल ने अटैक कर दिया। यह अपने आप में दोस्तों बड़ी खबर। उधर ईरान ने एक बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया। ईरान ने कहा है कि अगर जल्दी ही अमेरिका ने तनाव कम नहीं किया तो अब बुल्गारिया तक घुस करके मारेंगे। मतलब मिडिल ईस्ट छोड़ो, अब यूरोप को भी मारेंगे। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, इसमें सीधे सीधे चेतावनी दी गई है। बताया गया है कि कहा गया है कि ट्रंप ने अगर युद्ध बढ़ाया तो यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान निशाना बनाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस संभावना पर विचार किया है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध को और बढ़ाते हैं तो यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। बुल्गारिया और साइप्रस में मौजूद निशाने एक तरीके से उसके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट माने गए हैं। कहा गया कि ईरानी बलों ने तनाव बढ़ने की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिकल केबल को निशाना बनाने की भी संभावना पर विचार किया है। और साथ में यह भी कहा गया कि अगर लड़ाई जो है दोबारा शुरू होती है तो तेहरान अपने जवाब को भौगोलिक दायरा और बड़ा कर सकता। मतलब आप समझिए कि यूरोप तक मारने की बात कही जा रही है, साइप्रस और बुल्गारिया तक। इंटरनेट के फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो हैं, जो समुद्र के तलहटी में पड़े हुए हैं, वो अगर कटते हैं तो आप समझिए कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। तो ये स्थितियां, इन तमाम सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसको लेकर के ईरान ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। इधर ईरान के इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली ने एक बयान दिया जिसमें कहा गया कि अगर ईरान या हिजबुल्ला इजराइल में हमला करता है तो अब वो सीधा जो है हमला ईरान पर करेंगे। ये ट्वीट देखिए, कहा गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बुधवार को कहा कि अगर हिजबुल्ला इजराइल पर हमला करता है तो उनके नेतृत्व वाली सरकार सीधे ईरान पर हमला करेगी। बेनेट ने इसे इजराइल की सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव का हिस्सा बताया। उनका कहना है कि हिजबुल्ला के हमले का जवाब अब सिर्फ हिजबुल्ला तक सीमित नहीं होगा बल्कि उसके पीछे मौजूद ईरान को भी निशाना बनाया जाएगा। बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में से एक है और इजराइल में अक्टूबर में होने वाले चुनाव से पहले उनका बयान काफी अहम माना जाता है। वो 2021 से 2022 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह बयान आप समझिए कि ऐसे समय में आया है जब लेबनान में इजरायली हमले और विध्वंस लगातार जारी है। मैं अभी वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि अली अल ताहिर में किस तरीके से विध्वंस किया गया है। एक और बयान आया सीधे तौर पर तुर्की को लेकर के, तुर्की के परिप्रेक्ष्य में जो नफ्ताली बेनेट ने बयान दिया, आपकी स्क्रीन पर है सबटाइटल के साथ, छोटा सा हिस्सा देखिए। नवी नॉर्मलिजासिया नवी तो क्या कहा गया कि हम क्षेत्र को उदारवादी ताकतों का एक गठबंधन बनाएंगे। नफ्ताली बेनेट कह रहे हैं
कि इस क्षेत्र को उदारवादी देशों के साथ एक वो गठबंधन बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात सुनिए अब आप, इस्लामवादी ताकतों जिसमें ईरान, तुर्की और कतर, इन तीनों कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ यह गठबंधन होगा। मतलब कतर जो एक तरीके से इजराइल के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है, उसको भी लपेटे में लिया है इन्होंने। आने वाले वक्त में अगर अक्टूबर चुनाव बेंजामिन नेतन्याहू हारता है तो मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए एक नया और टारगेट मौजूद होगा और वो होगा कतर। यह बात कही गई। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर जरा इस ट्वीट को पर गौर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसने दावा किया कि जो ईरान के साथ उसने जो डील की थी, जो उसने प्रस्ताव दिया था, उसने कहा कि इतना बड़ा, इतना अच्छा जो डील थी वो कोई नहीं दे सकता था और ईरान ने यह मौका गंवा दिया है। दुर्भाग्य से कहा कि उन्होंने यह मौका गंवा दिया और यह भी चेतावनी दी, धमकी दी उसने कि अब मैं इसी एक तरीके से कहा कि इतना बड़ा एक तरीके से विनाशकारी और आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा करता हूं जो दुनिया में कभी भी किसी देश के खिलाफ नहीं लगाई होगी। यह डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर अपने ट्वीट में चेतावनी दी है। उधर हुतीज ने दोस्तों दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और बहुत भयानक नुकसान किया है। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए। बताया गया, याया सारी है जो प्रवक्ता हैं हुतीज के, कहा गया कि हौती हमलों में सैकड़ों सऊदी अधिकारियों और कमांडर मारे गए हैं और घायल हैं। हौती सैन्य प्रवक्ता याया सारी ने 3 सूत्रीय दावे को पेश करते हुए कहा कि हौती हमलों में सैकड़ों सऊदी अधिकारी और कमांडर मारे गए हैं, 12+ सऊदी युद्धपोत डूबे हैं और आग के हवाले कर दिए हमने। 94 जहाजों को क्षेत्रीय जलमार्ग से गुजरने से रोका गया, यानी कि रेड सी से गुजरने से रोका गया है। हौती हमलों में सऊदी सैन्य नेतृत्व को भारी एक तरीके से नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। मतलब 12 से ज्यादा वॉरशिप उसने तबाह कर दिए हैं और सैकड़ों कमांडर्स ढेर किए हैं, ऐसा दावा किया गया है। उधर बीती रात दोस्तों लेबनान के अली अल ताहिर, साउथ लेबनान का बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है जिसको हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, वहां पर इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। ये उसके वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि देखिए जबरदस्त धमाका हुआ है। ये एक वीडियो है, एक ये वीडियो देखिए, हमले के दौरान का वीडियो देखिए, उठता हुआ धुआं, रात की तस्वीरें हैं ये। वर्ल्ड सोर्स न्यूज ने ये वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि अली अल ताहिर के पहाड़ियों पर बड़े धमाके हुए हैं उस इलाके में। उधर दोस्तों रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान आज बड़ा ऐतिहासिक हमला देखने को मिला। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक बताया जा रहा है कि 15 मिनट में कम से कम 20 धमाके किए, 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं कीव पर। रूस की ओर से बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए गए हैं। ये देखिए, ये मिसाइल गिरी। एक ये तस्वीर देखिए, 15 मिनट में रूस ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से 20 मिसाइलें दागी हैं और माना यह जा रहा है कि इस हमले में कीव को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।